भारत और अफगान तालिबान का गठजोड़। ये तस्वीरें पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर टैंकों के साथ अफगान लड़ाके घुस चुके हैं। गेम शुरू हो गई है। गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। अफगानिस्तानी सेना जो है पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले कर रही है। छग्गी जिला जो बॉर्डर एरिया है, यहां से ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तानी सेना आमने सामने आ गए हैं। इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारजाई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं। अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जो है, जो पाकिस्तान में थे, उनको निकाला गया और उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया। उसके लिए जी भारत आगे बढ़ा है और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज थे, उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया। पिछले हफ्ते शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था, तो अब जनूबी वजीरिस्तान वाना के करीब ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे हाथ लिस्ट आई है, एक्सक्लूसिव लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं, उसमें 22 अफराद जो है वो शदीद इसमें जख्मी हुए। कश्मीर एक दफा फिर से बहुत बड़ी खबर बन गया है। इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर एम्बेसीज हाई अलर्ट हैं, तमाम तर डिप्लोमेट सारी सूरत को मॉनिटर कर रहे हैं, सूरत को देख रहे हैं। आजाद कश्मीर में एक दफा फिर हजारों की तादाद में मुख्तलिफ काफिले सड़कों पर उतर आए हैं और वो मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। पहले 3 से 4 दिन तो कोई नहीं बोला, उसके बाद DGISPR साहब ने फरमाया कि ये ड्रोन हमला हमने नहीं किया, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। अब ये और भी परेशानी की बात थी। पहली बात तो क्या अब TTP के हाथ ड्रोन चढ़ गए हैं, मतलब उनके हाथ ड्रोन लग गए हैं, अब वो ड्रोन से भी हमला करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान के चागी जिले से गुरुवार को जो दृश्य सामने आया, उसने दक्षिण एशिया में एक और बड़े संघर्ष की आहट दे दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव की लकीर अब एक खुली भिड़ंत में बदल चुकी है। खबर है कि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तानी सीमा में घुस गई है और दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हो रही है। हालात इतने गंभीर है कि सीमा पर जंग जैसे हालात बन गए हैं। चागी वही इलाका है जो बलूचिस्तान में डूरन लाइन के पास स्थित है। वहीं डूरन लाइन जिसे अफगान तालिबान अब अवैध घोषित कर चुके हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गोलीबारी में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब डूरन लाइन को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने न केवल सीमा को अवैध बताया, बल्कि क्वेटा और पेशावर जैसे पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर भी अपना दावा ठोका है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना बार बार उनके इलाकों में घुसपैठ कर रही है। इस आरोप का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिलकर उसकी सेना और चौकियों पर हमला करें। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले जनूबी वजीरिस्तान से एक अफसोसनाक वाकया आपके सामने रखते हैं। पिछले हफ्ते शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था, तो अब जनूबी वजीरिस्तान वाना के करीब ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे हाथ लिस्ट आई है, एक्सक्लूसिव लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं, उसमें 22 अफराद जो हैं वो शदीद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। कुछ इसमें माइनर ज़ख्मी हैं, लेकिन कुछ बहुत शदीद ज़ख्मी भी हैं इन 22 अफराद में। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल तक पहुँच सके, ये वो लोग हैं जो इसमें शहीद नहीं हुए हैं। अब हमें नहीं पता इसमें शहादतें हुई हैं नहीं हुई। अगर हुई हैं तो वो इस हॉस्पिटल पहुँची हैं या कहीं और पहुँची हैं, उनकी डेड बॉडीज़, ये अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो हमें ये बताते हैं कि जनूबी वजीरिस्तान में ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें 22 के करीब लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। कुछ माइनर हैं और कुछ को बहुत ही सीरियस और क्रिटिकल इंजरीज जो हैं वो आई हैं। अल्लाह इन सब को महफूज रखे, जो भी इंजर्ड हैं इनको ज़िंदगी दे, इनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब से 7 दिन पहले, एग्जैक्टली 7 दिन पहले तकरीबन, ये शुमाली वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए थे। पहले 3 से 4 दिन तो कोई नहीं बोला, उसके बाद DGISPR साहब ने फरमाया कि ये ड्रोन हमला हमने नहीं किया, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। अब ये और भी परेशानी की बात थी। पहली बात तो क्या अब TTP के हाथ ड्रोन चढ़ गए हैं, मतलब उनके हाथ ड्रोन लग गए हैं, अब वो ड्रोन से भी हमला करेंगे। अगर करेंगे तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। फिर पता नहीं वो कहाँ कहाँ हमले करेंगे होंगे। वो तो कोई रियासत भी नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही खतरनाक बात है। भारत आगे बढ़ा है और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज थे, उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया है। और उनका कहना है कि तकरीबन 5000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगानी यानी कि जो अफगानी ही हैं, अफगानिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे। पाकिस्तान में रेफ्यूजीज जो रह रहे थे काफी टाइम से, उनको पाकिस्तान ने निकल जाने का कहा था और कहा यही था कि जी क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म होती है, हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, तो इनको जाने का कहा गया था।
तो उनके लिए जी ये सामान जो है वो भारत ने जो है अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। और ये जी तकरीबन 5,000 फैमिलीज को ये समझे राशन है, खाने पीने की चीजें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास। तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से इनको चीजें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खैर ड्राई फ्रूट तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान में भी काफी होते होंगे। और क्या चीजें हैं खैर वो लिस्ट हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मैंने जिससे भी बात की कि जी भारत देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, जो हमने निकाल दी है उनको खाने पीने की चीजें भेजी जा रही है। तो उनका कहना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो गोश्त बहुत खाते हैं, चिकन बहुत खाते हैं, मटन और इस तरह की चीजें बहुत खाते हैं। तो क्या मोदी जी वो प्रोवाइड करेंगे या सिर्फ फ्रूट्स और मिठाइयाँ और इस तरह की चीज होगी। तो खैर ये डिटेल तो हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं वही हमें बता सकते हैं कि भारत ने क्या भेजा है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ भेजा है और उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद अब अफगानिस्तान के लोग जो वहां पहुंचे हैं उनकी जो दोस्ती है यकीनन अब वो भारत के साथ ज्यादा क्लोज होती जाएगी। और पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है। लेकिन बहरहाल सी पैक में जिस तरीके से अफगानिस्तान को लाने की बात की जा रही है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान को भी इंगेज करना चाहते हैं सी पैक के लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इस तरफ आता है या नहीं आता है। लेकिन खैर वो तो चाइना के ऊपर होगा कि चाइना किसी तरीके से इनसे बात करता है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने जो है वो इन रेफ्यूजीज को जो कि वापस अपनी कंट्री पहुंचे हैं उनके लिए मदद करने के लिए खाने पीने का सामान उनको भेजा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें दोबारा तो दोनों तरफ से ही डेलीगेशंस जो हैं वो यूरोप और अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं। और इसी मंथ में कुछ ही दिनों में जो है यहाँ से रवानगी होगी और वहां जाके बताया जाएगा कि जी भारत ने हमारे पर अटैक किया तो हमने क्या किया और भारत ने हम पे अटैक क्यों किया और क्या क्या बातें। पाकिस्तान अपनी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये अमेरिका और यूरोप और कई जगह पर देने की तैयारी में है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये देख लीजिए, आपको फोटोज भी मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी आपको जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे। तो जिसमें आपको बिलावल भुट्टो जरदारी भी दिखाई दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी दिखाई दे रहे हैं, फैसल सब्जवारी भी हैं, हिना रब्बानी खर भी हैं और उनके साथ साथ शीरी रहमान साहिबा जो है वो भी दिखाई दे रही है, मुसद्दिक मलिक साहब भी दिखाई दे रहे हैं और भी कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये सब लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से जाकर बात करेंगे यूरोप में भी और अमेरिका की भी कई स्टेट्स में और बताएंगे कि जी आखिर ये सब कुछ क्या हुआ था, ये जो झगड़ा चला था हिंदुस्तान के साथ। और जाहिर है कि ये अपने पैसे से तो जाएंगे नहीं, सरकारी खर्चे पे जाएंगे और मेरे जैसे आम सिटीजन जो सुबह से रात तक काम करते हैं वर्किंग क्लास जो है उसके टैक्स के पैसे से ये घूम फिर कर वापस आएंगे। लेकिन ये अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ साथ भारत की तरफ से भी एक डेलीगेशन जाएगा जो यकीनन ये बताएगा कि भारत ने अटैक क्यों किया और उसके बाद किसको क्या मिला।